कुछ ही देर बाद अलास्का में दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के लिहाज से एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है क्योंकि हम टैरिफ को लेकर ये जरूर सुनना चाहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन साहब क्या कुछ कहते हैं ट्रंप से और ट्रंप का रिएक्शन उस पर क्या होता है। एक मूडी और अलग मिजाज के राजनेता कहे जाते हैं ये दोनों दिग्गज। अलास्का के एंकरेज में मिलिट्री बेस पर ये दोनों राजनेता मिलेंगे। भारतीय समय के मुताबिक ये 1-to-1 मीटिंग शनिवार तड़के 5:30 बजे होगी, जिसका मेन एजेंडा है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकना। पर यह बैठक कई देशों का भविष्य तय करने वाली है। रूस से उड़ान भरने से पहले पुतिन ने कहा वो अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप सरकार के साथ युद्ध रोकने और सभी पक्षों के हित में समझौता कराने के प्रयासों की ट्रंप के तारीफ की है। जिस तरह ट्रंप युद्ध के मुखालिफत करते हुए उसके विरोध में खुलकर सामने आते हैं, वहीं ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक के नाकाम होने की 25% संभावना है। हालांकि ये सफल रही तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अलास्का बुलाकर त्रिपक्षीय बैठक की जा सकती है। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका और रूस की इस बैठक से भारत का क्या नफा नुकसान हो सकता है। ये मुलाकात भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है या एक नई मुश्किल। ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इक्वेशन है इस मुलाकात में। भारत पर टैरिफ बढ़ेगा, रूस पर दबाव बनेगा। ट्रंप पुतिन में बात नहीं बनी तो फिर भारत पर टैरिफ बढ़ना तय है और दुनिया के जो दूसरे मुल्क भी इसकी चपेट में आए हैं उन पर भी टैरिफ बढ़ना तय है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इशारा किया है कि अमेरिकी बाजार भारत में करता है करीब 18% निर्यात। ये भारत की जीडीपी का 2.2% है। टैरिफ बढ़ने से 0.2 से लेकर 0.4% तक की गिरावट की आशंका है। आर्थिक विकास की जो हमारी दर है ये 6% से नीचे जा सकती है। लेदर टेक्सटाइल मार्केट पर भी असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स को लगेगा बड़ा झटका। वर्ल्ड पीस का चेहरा बनना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कई देशों में सीज फायर कराने का वो दावा कर चुके हैं और नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप की कवायद लगातार, उनकी कोशिश जारी है। हालांकि भारत और रूस के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं और दोनों देश कई मौकों पर ये जता चुके हैं। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत साफ कह चुका है कि उसके संबंधों को दूसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। पुतिन ने अपने संदेश में भारत के विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में भारत की भूमिका की प्रशंसा की।